की आवाज़, आपकी आवाज़ में आप लोग का स्वागत है। आप जब भी आवाज़ देते हैं हम लोग पहुंच जाते हैं। आज हम सामने लिंगराज बाबू, उन्होंने अपना सारा ज़िंदगी किसानों में बिता दिया, समाज सेवा में बिता दिया। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, 40 साल हो गया उनको देखते हुए। वो अपना ज़िंदगी इसी तरह गुजर बसरा करें, ना उनको कोई चीज़ का लोभ, ना पदवी, ना पैसे का। सर आज जो 86 लोगों का जो एक विराट सम्मेलन हुआ, मीटिंग की है सर, इसके बारे में बताइए। पश्चिम उड़ीसा कृषक संगठन समन्वय समिति की ओर से आज एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया गया था और इस पत्रकार सम्मेलन का मुख्य मकसद ये है कि उड़ीसा में जो किसानों का मुख्य फसल है धान, और ये धान खरीद बिक्री को लेकर पिछले साल 2020-21 में संकट गहरा चुका है और किसान लोग जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है धान का पिछले साल था 1868 रुपया पर क्विंटल, उसको पाने के लिए जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जटिल समस्या पैदा हो गया है उसको लेकर, और विशेष रूप से ये कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जो 3 काला कानून पारित किया है और उसका एक जो प्रमुख कानून है ये मंडी व्यवस्था का निजीकरण, और उड़ीसा सरकार ने उसको लेकर भी एक ऑर्डिनेंस जारी कर लिया है 2020 मई का महीना में। अभी तक वो लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन उड़ीसा सरकार और केंद्र सरकार के दोनों शासक दल बीजेडी और बीजेपी ये धान खरीद फरोख्त को लेकर जो संकट पैदा हो गया है वो लोग आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बीजेपी बीजेडी को जिम्मेदार मान रहे हैं, बीजेडी बीजेपी की जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन दोनों मिलकर सरकार का जो नियंत्रित मंडी व्यवस्था है उसको ख़त्म करने का एक साजिश चला रहे हैं। और पिछले जो धान खरीदी का जो साल था उस साल में ये जो जिला स्तर पर निर्णय होता था कि किसान कब धान बेचेगा, कितना धान बेचेगा, वो निर्णय भुवनेश्वर स्तर पर चला गया, और किसानों का जो एक टोकन देने का व्यवस्था हुआ है उसका भी निर्णय भुवनेश्वर में हो रहा है। अगर किसी किसान का कुछ समस्या होता है तो उसका समाधान जिला स्तर पर पहले होता था, वो नहीं हो पाता है, और भुवनेश्वर जब भेज दिया था समाधान ही नहीं हो रहा है। तो बड़ी संख्या में किसान धान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बेचने के लिए जो मंडी जा रहे थे, ये टोकन व्यवस्था के चलते उनको बाधा उससे पैदा हुआ है, और बहुत कम रेट में बाहर के जो व्यापारी हैं उनको बेचने के लिए मजबूर हुए हैं। इस परिस्थिति में हम लोगों का मांग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मिलित होकर उड़ीसा का जो मुख्य फसल है धान, जो 70% किसानों का आय का स्रोत है, उसका खरीद फरोख्त का जो नियंत्रित मंडी व्यवस्था है उसको मजबूत करे, और जो टोकन व्यवस्था उसका जो अवधि को सीमित कर दिया है, जब तक धान खरीदा जाएगा एक सीजन में उस तक रहे, उसी समय तक रहे। उसी के साथ साथ जो जिला स्तर का कमेटी था उसको मजबूत किया जाए, और किसान का कुछ समस्या समाधान जिला स्तर पर ही हो, भुवनेश्वर स्तर पर न हो के तभी किसानों का समस्या का समाधान हो। थैंक यू सर, मांगों को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद लिंगराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को तो समस्या में देखा जा रहा है, एक तरफ तो बॉर्डर में कई बैठ चुके हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अब संबलपुर में आप लोगों ने भी जो कमर कस ली है इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि जब सब देश के किसान एक हो जाए सरकार को झुकना जरूरी होगा। आपकी आवाज़, संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।